नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। हम देखने वाले हैं 16 और 17 मई 2021 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ने का क्रम क्या रहेगा। 10 क्वेश्चन लेंगे करंट के, उनके आंसर्स देखेंगे और उनके जो ऑप्शंस रहेंगे उनको भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। ठीक। और उसके बाद वीडियो के अंत में हम जो हमने प्रीवियस डे पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे जल्दी से 2-4 मिनट में। और उसके बाद आज से मैंने इसमें स्टैटिक जीके का भी पोर्शन ऐड किया है। ठीक। तो आइए शुरू किया जाए। हमारे पास सवाल है, किस राज्य की सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू किया है। महतारी दुलार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। इसमें क्या होगा, कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उनकी पढ़ाई का खर्च जो है वो सरकार देगी। कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों ने अपनी माता पिता को खोया है उनकी पढ़ाई का जो खर्च है वो सरकार देगी। और उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, छात्रवृत्ति। और क्या दिया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज, ये प्राइवेट स्कूल है, तो इसमें भी पढ़ने के लिए सरकार जो है पैसा देगी। तो ये महतारी दुलार योजना किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ राज्य ने। इसमें क्या किया जाएगा, जो माता पिता को खो चुके हैं बच्चे कोरोना काल के दौरान, उनकी मृत्यु हो गई है माता पिता की, तो उन जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनका खर्चा जो है पढ़ाई का वो सरकार देगी। ठीक। और उनको छात्रवृत्ति भी देगी। और जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज है उसमें पढ़ने के लिए भी सरकार जो है वो वहन करेगी, मतलब उनको पैसा देगी। अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ चीज़ें हम और देखते हैं। ठीक। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक। और जो छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 सन 2000 को बना। ठीक। और जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर। कहाँ पे है? बिलासपुर में। आपको बताना है रेलवे से संबंधित बिलासपुर में क्या है। ठीक। रेलवे का कौन सा जोन जो है वो बिलासपुर में है, उसका मुख्यालय जो है बिलासपुर में है, आपको ये बताना है। ठीक। अब और कुछ देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो गई? रायपुर। और जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से हैं? इंद्रावती, कंगेर घाटी, गुरु घासीदास। इंद्रावती, कंगेर घाटी, गुरु घासीदास। ठीक। ये हो गए। उसके बाद यहीं पे एक इस्पात उद्योग भी है, इसका नाम तो आपने सुना होगा, भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना रसिया ने की। रसिया ने कब की? रसिया का पहले नाम क्या था? USSR। इसकी स्थापना की इंडिया और रसिया ने, मतलब रसिया की सहायता से इसकी स्थापना की गई 1959 में। कब की गई? 1959 में। तो इतना हो गया। क्या हो गया? यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, यहाँ की राजधानी रायपुर, और यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके। इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को, मतलब ये राज्य बना। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में है। और जो यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट स्थित है ये रूस की सहायता से 1959 में ये स्थापित किया गया। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और जो वर्तमान में वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से हैं? वंसदा, ब्लैक बक, गिर, जो कि एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और उसके बाद मेराइन, यह गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक। ये हो गए, इतने हो गए। एक बात यहाँ पे आपको और बता दूँ, यहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये कहाँ पे स्थित है? केवड़िया, गुजरात। केवड़िया, गुजरात। इसको किसने बनाया है?
राम सुतार, किसने बनाया? राम सुतार। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 182 मीटर या 597 फीट। एक पेपर था उसमें पूछा गया था कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी हाइट क्या है फीट में, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। अब जैसे आपको पता है कि आप अप्रॉक्स 1 मीटर में 3 फीट लेते हैं, तो अगर इसको गुणा करें कितना? 3 × 6, 3 × 8 = 24, 546 के आसपास आएगा ना। लेकिन 1 फीट में क्या होता है, 1 मीटर में क्या होता है, 3 फीट से ज़्यादा होते हैं, तो वो 597 आता है। तो ये याद रखिएगा, 597 फीट की वो प्रतिमा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई थी, इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? लार्सन एंड टर्बो। ठीक, किसके द्वारा? लार्सन और टर्बो। कब बनाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वें जन्म दिवस पे। ठीक, इसका उद्घाटन किया गया था 143वें जन्म दिवस पर। आगे देखते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया कि महतारी दुलार योजना किस राज्य की है? छत्तीसगढ़। इसमें क्या किया जाएगा? बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी जिनके माता पिता कोरोना काल के दौरान खत्म हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गो एयर, गो एयर एक एयरलाइन कंपनी है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है गो फर्स्ट, गो फर्स्ट कर दिया गया है। गो एयर की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2005 में। ठीक, इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? न्यूसली वालिया। ठीक, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? कौशिक खोना। कौशिक खोना वर्तमान में इसके सीईओ हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई नवंबर में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? न्यूसली वालिया। इसका मोटो क्या है? इसका उद्देश्य, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है यू कम फर्स्ट, यू कम फर्स्ट। ठीक, ये हो गया। तो गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गो फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई। कब मनाया गया? 15 मई को। 15 मई को ही अब की बार आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया गया, आर्म्ड फोर्सेस डे। ठीक, ये मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो अब की बार जो तीसरा शनिवार हो 15 तारीख को ही पड़ा था। ठीक, अब जो अब की बार किसकी थीम थी? थीम वो क्या थी? फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी, परिवार और नई तकनीकी। ठीक, परिवार और नई तकनीकी, ये इतना हो गया। अब जो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं उनको भी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाया गया 15 मई को। 18 मई को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और 18 मई को एक दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वर्ल्ड विश्व एड टीकाकरण दिवस, विश्व एड टीका दिवस। ठीक, इतना हो गया। ये हो गया हमारे पास तीसरा प्रश्न। तो ये कब मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? 15 मई को। चौथा प्रश्न है हमारे पास, फॉर्चून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? फॉर्चून एक मैगजीन है जिसके द्वारा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकाली जाती हैं, तो उसमें 50 महानतम नेताओं की सूची आई है 2021 की। तो उसमें सबसे टॉप पे कौन रहा? इसमें सबसे टॉप पे रहे जैसिंडा अर्डर्न। ये क्या है? ये जैसिंडा अर्डर्न जो है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। ठीक, तो इनको ये किस लिए इनका नाम पहले पे है? तो जैसा आप जानते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन ना। तो जैसे 2020-21 में कोरोना चल रहा है, तो
वहाँ की जो जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास है। तो वहाँ पे जो कोरोना से मौतें हुई वो केवल 26 हुई, 26 मौतें हुई। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। वहाँ की जो मिनिस्ट्री थी, यूनियन मिनिस्ट्री, वहाँ पे कह दिया गया था जो जितने मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी सैलरी को 20% कटवा दिया गया था कि जो कोरोना है उसमें मदद की जा सके। तो वहाँ पे बहुत आसानी से कंट्रोल हो गया था, इस वजह से इनको इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक। और जो दूसरे थे mRNA पाइनियर्स, mRNA पाइनियर्स दूसरे स्थान पे थे। और तीसरे स्थान पे थे डैन सुलेमान। इस लिस्ट में, इस सूची में जो एकमात्र भारतीय थे, एकमात्र भारतीय, वो थे आदार पूनेवाला। आदार पूनेवाला, आदार पूनेवाला क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में स्थित है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अरे जिसकी बनाई हुई वैक्सीन कोविशील्ड है, प्रथम भारतीय वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड हैं वो आदार पूनेवाला हैं। ठीक। तो ये एकमात्र ऐसे हैं जो उस सूची में शामिल हैं। इनकी रैंक क्या है? 10वीं। ठीक। नरेंद्र मोदी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। जो बाइडेन क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 46th। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, कमला हैरिस, ये किस नंबर की है? 49th। तो ये जो फॉर्चून मैगजीन आई उसमें 50 में टॉप पे कौन रहा? वो रही जैसिंडा आर्डर्न। ठीक। ये किस देश की है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारे पास है, किस टीम ने 2020-21 में फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है? 2020-21 में जो फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप हुई, इसमें कौन सी टीम ने जीता है? इसमें कौन सी टीम ने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। कब? 2020। ये एक प्रकार का फुटबॉल क्लब है, उसने जीता है। ठीक। और जो 2019 में हुआ था, 2019-20 में, उसमें जीता है लिवरपूल। ठीक। 2020-21 में कौन जीता? मैनचेस्टर सिटी। 2019 में लिवरपूल। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे बनाया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? मार्टिन ग्रिफिथ्स। कौन है? मार्टिन ग्रिफिथ्स। अब हम बात करें एंटोनियो गुटेरस की। एंटोनियो गुटेरस क्या है? यूएन के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, ठीक, सेक्रेटरी जनरल हैं, यूएन के महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस। उसके बाद बात करते हैं डेविड वॉर्नर। डेविड वॉर्नर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। एलन मस्क क्या है? स्पेस एक्स के सीईओ हैं। अभी एलन मस्क की जो एक है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं 2022 में मून पे, डॉग 1 मिशन। डॉग 1 मिशन, इसके अंतर्गत क्या किया गया है? डॉग 1 मिशन के अंतर्गत इसका जो पेमेंट है वो पहली बार क्रिप्टो करेंसी से किया गया। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? जिस करेंसी को हम छू नहीं सकते, जैसे बिटकॉइन हो गई सबसे फेमस। तो इसका पेमेंट काहे से किया गया है? डॉग कॉइन से। एक क्रिप्टो करेंसी है डॉग कॉइन, तो इसका पेमेंट उससे किया गया है। ठीक। सबसे फेमस करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। इसकी खोज किसने की थी? सतोशी नाकामोटो। किसने की थी? सतोशी नाकामोटो। ठीक। ये हो गए यूएन के एंटोनियो गुटेरस। यूएन की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। ठीक। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। और ये जो मार्टिन ग्रिफिथ्स बनाए जा रहे हैं, ये किन की जगह पे बनाए जा रहे हैं? मार्क लोकॉक। कौन? मार्क
लॉ कॉक, ठीक, इनकी जगह पे बनाए जा रहे हैं। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया है। एंटोनियो गुटेरेस क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, और यूनाइटेड नेशन की स्थापना को हुई 24 अक्टूबर 1945। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कैलिफोर्निया यूएसए में। और ये जो मानवीय प्रमुख बनाए जा रहे हैं ये कौन है, मार्टिन ग्रिफिथ्स। कौन है, मार्टिन ग्रिफिथ्स। आगे बढ़ते हैं। शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। शॉटगन 2021, शॉटगन विश्व कप 2021, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, लोनेटो इटली में किया गया। अभी जल्दी ही किया गया है, लोनेटो इटली में, ठीक। कब से, 7 से लेकर 17 मई के बीच में, ठीक, ये किया गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो रूस जापान इटली है, इनसे जुड़ी जो खबरें हैं उनको भी देखते हैं। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिदे सुगा, योशिहिदे सुगा। रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी के किनारे है, मस्कोवा नदी के किनारे। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है, येन। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, रशियन रूबल। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। भारत की मुद्रा रुपया। इतना क्लियर हो गया, ठीक। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक। रूस ही एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में लाई करता है, 2 महाद्वीप में आता है, एक एशिया और एक यूरोप महाद्वीप, दोनों में ये आता है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारे पास, अजंता नियोग को किस राज्य का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। अजंता नियोग को किस राज्य का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया, असम। अजंता नियोग को वर्तमान में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है असम राज्य का। इनकी सीट क्या है जहां से ये चुनाव लड़ती है, गोलाघाट, गोलाघाट असम, ठीक। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत बिस्व शर्मा। वहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। पुद्दुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एन रंगास्वामी। इनको शपथ किसने दिलाई थी, तमिलिसई सौंदरराजन ने, ठीक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, MK स्टालिन, ठीक। और इनको शपथ किसने दिलाई थी, बनवारीलाल पुरोहित, वहाँ के गवर्नर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इनको शपथ किसने दिलाई थी, जगदीप धनखड़। किसने दिलाई थी, जगदीप धनखड़। असम के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से हैं, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, ठीक। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग। असम की राजधानी दिसपुर, ठीक। पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी में 4 शहर हैं, 4 शहर हैं। कौन कौन से, पुद्दुचेरी, कराईकल, यनम, माहे। पुद्दुचेरी, कराईकल, यनम, माहे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, सिंगालीला, जल्दापारा, न्योरा वैली, बक्सा, सुंदरबन। सुंदरबन, जल्दापारा, न्योरा वैली, सिंगलीला। तो ये जो हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, डिब्रू साइखोवा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड, ठीक। ये इसके पहले जो इनकी पुस्तक लिखी गई थी, पहली पुस्तक द रूम ऑन द रूफ, क्या थी, द रूम ऑन द रूफ। ये इन्होंने लिखी थी 17 साल की उम्र में। कब लिखी थी, 17 साल की उम्र में। इसके लिए इनको एक प्राइज़ भी दिया गया था, तो उसका नाम बताइएगा आप। जॉन लेवन करके कुछ है, ठीक, तो आप बताइएगा उसका नाम। रस्किन बॉन्ड को ही 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, 1999 में पद्मश्री दिया गया, 2014 में पद्म भूषण दिया गया। और जो इसमें JK रॉलिंस हैं, ये हैरी पॉटर के
राइटर हैं। कौन? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर जो एक है उसके राइटर हैं, हैरी पॉटर पुस्तक के। तो रस्किन बॉन्ड ने क्या लिखी? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। ये एक मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक कहानी की पुस्तक है। इसमें लगभग 25 स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज। तो ये उसी प्रकार की है। इसको पब्लिश कौन करेगा? पेंगुइन बुक्स। ठीक, पेंगुइन बुक्स। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड लॉन्च किया है, डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म। ये किस लिए लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गोल्ड में निवेश करने के लिए, जो सोना है उसमें निवेश करने के लिए, कि सोने में निवेश किया जाए। और इसी का एक ऐप था एयरटेल का ही, थैंक्स ऐप। इसमें जो 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट, उसमें निवेश के लिए थैंक्स ऐप था। ठीक, एयरटेल भारत का जो पहला पेमेंट बैंक है वो कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक है? एयरटेल पेमेंट बैंक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, और जो एयरटेल मतलब पेमेंट बैंक है उसको खोलने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है मनी की, 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए होंगे तो आप पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा सेशन। अब हम देखेंगे जो हमारे पास कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन है, तो देखते हैं उसमें टॉपिक क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अब शुरू होता है हमारा स्टैटिक पोर्शन। ठीक, महत्वपूर्ण नारे, इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स, जो पुराने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े बड़े नेता हुए, उनके द्वारा जो कहे गए कथन हैं वो हम देखेंगे। पहला है हमारे पास जय जवान जय किसान। ये किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को, ये किसका था? मंगल पांडे। जय जगत, विनोबा भावे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डोंट गिव टैक्स। ठीक, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। जय जगत, विनोबा भावे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ें। संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण। विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। संपूर्ण क्रांति किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व, तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहली बार राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? कब गाया गया था? 1911 में। कब? 1911 में। आगे देखते। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। करो या मरो, महात्मा गांधी। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। किसने कहा? दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। हे राम, महात्मा गांधी। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। जैसे आपको पता होगा साइमन कमीशन जब भारत आया गया तो उसमें जो सॉन्डर्स था उसने लाठी चला दी थी, तो लाला लाजपत राय की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। हे राम, महात्मा गांधी। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाजपत राय। ठीक, ये हो गया हमारे 20 महत्वपूर्ण जो नारे थे। आगे बढ़ते। अब हम रिवीजन करेंगे पिछले सेशन का। शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो ये कितने प्रतिशत बनाया है? बताया है 10.6%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये कौन नियुक्त हुए हैं? रामकरण वर्मा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किस भारतीय को सम्मानित किया गया है?
डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ब्रिटेन, यूके, 11 जून से। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? CMD कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार सिंह। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? जोस जे कट्टूर। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 किसने जारी किया है? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस। फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? उज्ज्वला सिंघानिया। KP शर्मा ओली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? नेपाल। किस देश? नेपाल। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। तो ये हो गए हमारे रिवीजन के क्वेश्चन। ठीक, क्या हो गए? रिवीजन के क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।